नमस्कार दोस्त, आज का पहला सवाल है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, डी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अगला सवाल, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ऑप्शन ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, डी अग्नि अत्यधिक उच्च ताप पर होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला सवाल, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्त वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो एसआई सिस्टम में तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि डी जो होता है वो तापमान का मात्रक होता है, ऊष्मा का नहीं। सही आंसर। अगला सवाल, ताप का एसआई मात्रक है ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केल्विन। अगला सवाल, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है ए 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, सी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, डी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? ए अधस्तल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में बदल जाती है। अगला सवाल, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऑप्शन ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऊँट जो है ना अपने शरीर का तापमान को भी 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, ठीक ना। जितना वायुमंडल का तापमान होता है उतना ही तापमान वो शरीर का भी कर लेता है जिससे कि वो अपना राहत महसूस करता है। अगला सवाल, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कह रहा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो यार घट जाएगा। अगर कोई बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदल रहा है, अगर उस पर दाब प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा तो 0 डिग्री नहीं हो सकता है -5 डिग्री पे वो पानी बन जाए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर। तो अगला सवाल पे आइए, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस
ऑप्शन ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेलेटियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन ए हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। इसका आंसर जो होगा सीबेक के प्रभाव पर। अगला सवाल, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उपतापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण उपतापमापी से। अगला सवाल, पूर्ण विकिरण उपतापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेलेटियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के नियम पर, डी जूल के प्रभाव पर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्त वो हो जाता है स्टीफन के नियम पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त, अगला सवाल पहुंचने से पहले सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आते हैं अगला सवाल पे। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, सी पूर्ण विकिरण उपतापमापी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही, पूर्ण विकिरण उपतापमापी द्वारा मापा जाता है। कोई भी दूर की वस्तु चाहे वो तारा हो, सूर्य हो, जो भी हो, या जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है तो उसको भी पूर्ण विकिरण उपतापमापी द्वारा मापा जाता है, जिसको हम पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। आज तक के ही इतना ही। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन में भी घर पे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।